Hello everyone, first of all welcome to YouTube channel. In this video we will discuss the 20 to 60 questions of organometallic and coordinations. Last videos we have discussed only 20 questions. Okay, in this video we will cover all the 60 questions of OMC and coordination of Aryanth book. Some of the students requested me to make the video on Aryanth question because the PDF is not available on Google. So some students face problem to download it, ठीक है, या परचेज इट. तो ओके, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जितने भी चैप्टर्स हैं सबके क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए वीडियोस अपलोड की जाएं. चैप्टर्स हम नहीं अपलोड कर रहे क्योंकि हमने मेनली आपको डिस्कस कर कौन से चैप्टर में क्या है. आई होप आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा क्योंकि एमएससी एंट्रेंस अब नज़दीकी है आपका. जिसका भी अपने स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल है या कोई भी एनी अदर किसी का भी आप अप्लाई कर रहे हो तो सिलेबस अब आपका मेन फोकस होना चाहिए. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब आप ये देखो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी आप कर पाओगे उतना ही बेटर रहेगा. और रिवीजन जो आपने नोट्स मेकिंग किए हैं या जो भी बुक्स प्रीफर की हैं उसको आप रिवाइज करो. और सिलेबस पहले तो ट्राई करो कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है. देन आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर सकते हो या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सोल्व करके देखो कितने क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं. तो फर्स्ट हमने 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस वीडियो विल डिस्कस फर्दर. अब देखो हम जल्दी इसमें ट्राई करेंगे कि कम टाइम में हम 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आज कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है. मिनिमम 10 मिनट में ही करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास अब ज़्यादा वीडियोस अपलोड के लिए भी. और स्टूडेंट्स ने भी रिक्वेस्ट किया है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो पाएँ वीडियोस में, जितनी वीडियोस आ पाएँ डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस की, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए. तो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे राइट करने के रिगार्ड इसलिए मैंने बुक का यूज़ किया है, ठीक है. तो मैंने इसलिए लैपटॉप में वीडियोस नहीं बनाई. अब यह देखो आप 21 है. इसमें क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि टू जो क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी लगेंगे वो मैं इसी में ही आंसर टिक कर दूँगी, आपका बता दूँगी कौन सा क्या है. इसलिए मैंने ऑलरेडी आंसर जो भी मैंने कैलकुलेट करके इस पर आपका पहले से टिक कर लिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा हमारा वीडियोज़ का. और मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे आया है. अब यहाँ पे देखो टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर. अब सिंपल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, देखो सिंपल लिख के देख लो. ये बता देती हूँ आपको. रूहेनियम है आपका, H2O थ्राइस है और Cl3 है, ठीक है. अब ये पूछ रखा है कि इसके दो आइसोमर होंगे, कौन से हो सकते हैं. ऑप्शन दे रखा है आपका आयनाइजेशन हो सकता है, लिंकेज. अब देखो लिंकेज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो. लिंकेज तो होता है जैसे NO टाइप का है तो वो NO से लिंकेज का कुछ नहीं. इसमें एक तो हो सकता है आपका हाइड्रेशन आइसोमर, ठीक है, क्योंकि H2O है यहाँ पे वाटर. तो एक यहाँ पे जैसे H2O2 कर दिया, Cl2 एक Cl बार. तो एक तो हाइड्रेट आइसोमर, एक आयनाइजेशन, क्योंकि मान लो आपने एक बार Cl को बाहर ले लिया, एक बार H2O को, तो टू डिफरेंट ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर होगी. तो मीन्स यहाँ पे दो कौन से हो गए, आयनाइजेशन और हाइड्रेट, दो आइसोमर की फॉर्मेशन होगी. सिंपल है. अब ये देखो द मोस्ट एसिडिक एक्वा आयन. तो इसमें क्या देखो डिफरेंस देखो. अब सब में वाटर है और सब में 6 लिगेंड अटैच हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो सेम. तब आप देखोगे साइज ऑफ मेटल. अब यहाँ पे देखो आपका आयरन, कोबाल्ट और क्रोमियम सारे पी ब्लॉक के हैं, एक ही सीरीज़ के हैं आपके. और ये आपका है ट्रांजिशन मेटल्स. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाले होंगे, तो टिटेनियम के कॉम्प्लेक्स हैं ये होंगे. अब यहाँ पे देखो अमोंग ये मोलिक्यूल्स दे दिए सिंपल आपके लिगेंड्स हैं. अब इसमें कौन सा पाई एक्सेप्टर नहीं है. आपको पता है कि साइनाइड हो तो डोनर होता है आपका, तो ये पाई एक्सेप्टर नहीं है. अब द कॉम्प्लेक्स CO12 डाइअमीनोप्रोपेन ट्वाइस Cl2 प्लस एंड CO13 डाइअमीनोप्रोपेन Cl2 प्लस रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ. किस टाइप का एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट. तो सिंपल आपको पता लग रहा होगा. अब यहाँ पे देखो CO13 है, यहाँ पे 12 है, Cl2 सेम ही है. तो ये आयनाइजेशन हो सकता है. लिगेंड भी नहीं है, लिगेंड सेम ही है. लिंकेज भी नहीं हो सकता, ना ही कोऑर्डिनेशन हो सकता. तो ये आयनाइजेशन हो गया. अब यहाँ पे देखो द फॉर्मूला फॉर इथाइलिन डाइअमीन, या तो आपको सिंपल पता है EDTA ही होता है आपका. तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट्स की फुल फॉर्म होती है. और यहाँ पे क्रोमियम +3 बोल रखा है. तो यहाँ पे आप करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी आएगी आपका थर्ड वाला. द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज, ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. कीमोथेरेपी में जो सिस्प्लेटिन होता है उसको ये यूज करती हैं, उसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन. इन टेट्राडाइमेट्री कौन सा सेट है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में आएगा. तो ये मैग्नेटिक मोमेंट से कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको आप देख लेना चाहिए. जो कोऑर्डिनेशन की वीडियोस हैं उसमें मैंने ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का थोड़ा बताया हुआ है BSc वाले वीडियोस में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो. इसका आंसर आएगा B, 3, 4, 7 और 9 वाला. द सीरीज विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है. वैसे आपको पता होना चाहिए ऑर्डर, क्योंकि इस अगर ऑर्डर पता है आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक लिगेंड का कौन सा है, तो आपके CFSC के क्वेश्चन, जो CFT के क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक सोल्व हो जाते हैं. बिना निकाला ही आप अरेंज कर सकते हैं उनको ऑर्डर्स में. मैंने जो ट्रिक भी बताई थी आपको कि आगे क्वेश्चन भी आएंगे. जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है. वीक मान लिया वाटर आपका, स्ट्रॉन्ग साइनाइड फॉर एग्जाम्पल.
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ऑलवेज आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वीक लिगेंड आपके हाई स्पिन बनाते हैं। इनसे आप इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया लगा सकते हो। CFSE का ऑर्डर, CFSE स्ट्रॉन्ग वाले की सबसे ज़्यादा मिलती है वीक वाले से ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है इंक्रीजिंग और डेल्टा नोट में। तो डेल्टा नोट का ऑर्डर ये आपको पता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके लिए CFSE की वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलेगी वीक वाले के लिए। तो आप ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कर दो तो CO स्ट्रॉन्ग है, देन कार्बन डोनर। ये सिंपल ऑर्डर ये होता है आपका, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, देन हेलोजन वाले आते हैं आपके। तो CO ऑर्डर हो जाएगा आपका। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आइन द स्पीशीज कंटेनिंग इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट करने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सारे आपके क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है आपके, ठीक है। H2 है, आयरन। अब आपको बताया कि मैंने बताया था आपको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसे देखोगे आप, ये आपको पता चल गया इस ऑर्डर से। साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे देखो कंटेन करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो इसे निकाल लोगे x - 6 = ये निकाल ही लोगे आप, आसानी है। अब यहाँ पे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे EN रूल, कौन सा ओबे नहीं करेगा। इन सभी का कैलकुलेट करोगे तो वे 18 या 36 को ओबे करते, बट VCO6 नहीं है। कैसे नहीं है, आप सीधा कैलकुलेट कर लो। CO2 1 का तो 6 है तो 12 हो गए, प्लस वेनेडियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो इतना 17, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुए, दैट मीन्स ये फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका सिंपल सा आंसर VCO6 हो जाएगा। और आप देख लेना कुछ मिस्टेक हो जाए मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हो, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। EN ऑफ, ये आपको सिंपल बताया, निकल का कितना होता है 28, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो निकल वाले और 4 दूनी 8, तो 18। ऐसे हम उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो ये EN रूल से हम निकल इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप 36 आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। EN रूल के तो मैंने सेपरेट वीडियोज़ भी है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल ऑफ मेटल इन कार्बोनियल में। जब आप CO का कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑक्सीजन का पता है 8 होते हैं आपके, और 6 का कितने होते हैं, मेटल का पूछ रखा है कार्बोनियल में। वैसे सिंपल आपको 14 वाला देखते हो। वैलेंस शेल में कार्बोनियल की बात करें तो वो 18 ही आता है। इन कार्बोनियल CO मॉलिक्यूल्स बिहेव एज, कैसा CO आपका न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता है। सोडियम फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ द टाइप, सोडियम होता है ना वो आयनिक टाइप का बनाता है। पाई बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जनरली फॉर्म बाई, पाई बॉन्डिंग आपको बताया कि D ब्लॉक वाले ही मिलते हैं मोस्टली। फर्स्ट ये अब मैंने आपको बताया था G सॉल्ट KPTCl3 C2H4, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आया हुआ है आपका। अब ये देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो मैंने बताया था ऑर्गेनोमेटालिक में क्या होना चाहिए, मेटल और कार्बन का बॉन्ड, तो यही है। द जनरल फॉर्मूला मोनोन्यूक्लियर के लिए MCO यही होता है आपका। बॉन्ड कार्बोनिल में मैंने बताया था 2 टाइप की होती हैं आपकी, पाई बॉन्डिंग आपका देखते हो ना वो MCO लिगेंड से मेटल, CO से ये आपका बैक बॉन्डिंग बोलते हैं हम इसको। ऑल कार्बोनिल आपके डाईमैग्नेटिक होते हैं, पेयरिंग होती है उसमें। विच वन ऑफ द अमाउंट विल नेम रहता है, ये तो नेमिंग से क्वेश्चन है सिंपल। हाइब्रिडाइजेशन ये मैंने आपको बताया था, OMC का नोट्स तो मैंने बताया था क्वेश्चन आएगा। देखो विल्कसन कैटालिस्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, ये मैंने उसमें बताया था आपको। DsP2 स्केल प्लेनर होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है, रोहिनियम PPS3Cl। हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स आप देखोगे तो ये मैंने आइसोमर का पहले बताया, आपको निकाल लेना। अब यहाँ पे देखो आयरन के कॉम्प्लेक्स है बट लिगेंड में डिफरेंस है, डिफरेंट कलर क्यों आ रहे हैं, तो ये सारे रीजन है। एक तो लिगेंड का नेचर अलग होगा, तो लिगेंड्स का नेचर अलग हुआ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अलग, क्योंकि आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग है तो वो पेयरिंग करवा देगा बट वीक नहीं करवा सकता, तो ये डिफरेंट हो गया। DD ट्रांजिशन भी डिफरेंस हो जाएगी। तो लो द लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म बिकॉज, ये हमें बताया कि टेट्राहेड्रल एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो क्योंकि उनके लिए पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लोरीन इज अबो इन द वाटर, क्यों होता है आपका, क्योंकि Cl में स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर और अच्छा पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी होती है। ये वन मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये तो सिंपल दे रखा है GCl का। ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन आप निकाल लोगे, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स से। इसका कई बार ये पूछ लेते हैं ब्राउन रिंग में कौन सा फॉर्म होता है, तो FeH25 NOSO4। EDTA के कितने मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल के लिए, या एनुजेशन आइसोमर से सिंपल आप कर लोगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। डेल्टा नोट की वैल्यू मैंने वीडियोज़ बना रखी है CFSE की, वो देख सकते हो आप। और इसमें फैक्ट दे रखा है कि कौन सा होगा, तो 52 है जो इसका क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पे कैलकुलेट भी कर रखा है। CrNS3 ये हम निकालेंगे, वैसे मैंने इसकी वीडियोस भी अपलोड कर रखी है निकालने की, इनर और आउटर की, चेक कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो क्रोमियम +3 का करोगे तो यहाँ पे आपका ये इनर ऑर्बिटल बन रहा है, बट इन्होंने दे रखा है आउटर, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। ये स्टेबलाइजेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई वही बॉन्डिंग वाला है, लोवेस्ट एनर्जी DD ट्रांजिशन है। तो ये हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आपका जितनी ज़्यादा नेगेटिव उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और लिगेंड का भी डिफरेंस होता है, स्ट्रॉन्ग की कम होगी, वीक की ज़्यादा है यहाँ पे।
और ये कॉपर वाला है K3। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको पता है, हाई स्पिन लो स्पिन के लिए मैंने वीडियोस बना रखी है। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम CFSE देखो निकाल लोगे आप इजीली। ये है CrO4 कलर्ड, आपको पता है मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि इसमें हाई स्पिन होती है, +4 वाला। तो ये हमने ओवरऑल एक बार रिव्यू कर लिया इन क्वेश्चंस का सभी का। और आपके पास नहीं है तो आपने एक बार क्वेश्चंस का आपको पता चल गया है, वीडियो को 1 टाइम देखो, 2 टाइम्स देखो, खुद पॉज करके देखो, आप खुद ट्राई करो क्वेश्चंस को, तो आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको इससे कुछ हेल्पफुल मिल रहा होगा आपकी स्टडीज़ में। अगर आप कोई स्पेशल चैप्टर्स को डिस्कस करना चाहते हो उसके क्वेश्चंस, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर वीडियोस अपलोड करने की ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग इट्स योर जूनियर एंड फ्रेंड्स।